कांकरोली नरेश की यात्रा पहुंच चुकी है डीग में। आखिर ऐसा क्या है इस ब्रज 84 कोस में कि लाखों श्रद्धालु इस समय पर आते हैं, तो इसकी महत्वता को, इससे यात्रा को करने से क्या लाभ होता है, वो आप आज इस वीडियो में जानेंगे। ये कांकरोली नरेश यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने शिष्यों को दर्शन दे रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे यात्रा की तरफ और आप वीडियो को अंत तक देखें। जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम पहुँच चुके हैं डीग और ये परिक्रमा डीग से निकल चुकी है और कामा की तरफ बढ़ रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी जो तैयारियां चल रही हैं वो जाने की तैयारियां चल रही हैं। ये जितने भी तंबू लगे हुए हैं ये सभी तंबू उठकर जा रहे हैं। यहाँ पर अनेकों गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जिन गाड़ियों के माध्यम से ये जितने भी तंबुओं के आइटम हैं उनको लेकर जाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये देखें, ये यहाँ से जा रहे हैं और ये अब कामा में पहुँचेंगे। यात्रीगण यहाँ से जा चुके हैं और ये कई किलोमीटर के ये तंबू लगे हुए हैं। ये ऐसे तंबू होते हैं जिनमें पूरा शहर बसा हुआ होता है, क्योंकि 10,000 लोग चल रहे हैं और इस यात्रा को कर रहे हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो दृश्य है ये डीग का दृश्य है। और यहाँ पर जो तंबू होते हैं ये देखें आप, ये अभी यहाँ से ये तंबू उठ के जा रहा है और दूसरा तंबू पहले ही वहाँ पर लग चुका है। तो ये देखें आप, कितनी लाइन तार लगी हुई हैं और अनेकों श्रद्धालु इनका लाभ लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ के कांकरोली नरेश हैं उनके यहाँ पर बहुत ही अद्भुत प्रवचन होते हैं और श्रद्धालु जन उनके आनंद लेते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, अभी हम आ चुके हैं गोपाल कुंड में और यहाँ की जो अद्भुत महत्वता है, यहाँ के सेवायत जी के श्रीमुख से और उनके पवित्र हृदय से मधुर वाणी में। पंकज वशिष्ठ, ये जो कुंड है ये लाला कुंड के नाम से या गोपाल कुंड के नाम से जाना जाता है। इसको सेठ के द्वारा बनाया गया था। ये उसके कोई संतान नहीं था, उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरे संतान हो जाए, मैं जनता के लिए एक ऐसी व्यवस्था करके जाऊँगा जिससे जनता आने वाले समय में सुखी रहे। तो उसने इसका निर्माण किया था। जो आप देख रहे हैं हनुमान जी मंदिर, ये इसी कुंड में बना हुआ है, इसी कुंड की मिट्टी पे बना हुआ है। अच्छा, कुंड की मिट्टी खुदी हुई थी, हाँ। इसी पे बना हुआ मंदिर है। ये हनुमान जी मंदिर कम से कम 250 साल पुराना हो चुका है। 250 साल पुरानी मूर्ति है। नीचे जो मूर्ति है वो गिरिराज जी की मूर्ति, उन्हीं की कृपा से उसको संतान हुई थी। इससे उसने खुश होकर ये जनता के लिए बनाया हुआ जी। जैसा कि यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनके माध्यम से हमें पता चला कि इसको तीर्थपुर भी कहते हैं और लठावन के नाम से भी जानते हैं और डीग अभी इस समय पर डीग के नाम से लोग इसको जानते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। ये जो डीग है इसका पुराना नाम लठावन है। उससे पहले का नाम दीकरपुर है। दीकरपुर तो इसको सब जानते हैं, लेकिन लठावन यहाँ के राजा के द्वारा इसको नाम दिया गया था। उसके द्वारा ही परिक्रमा को एक गली के माध्यम से ब्रज 84 कोस में इसको शामिल किया गया था। पहले ये नहीं होता था, लेकिन अब इसको शामिल किया गया है। राजा के जरिए इसको लठावन 84 कोस में शामिल किया गया है। जैसे ही हम गोपाल कुंड में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर माता जी के दर्शन होते हैं और उसके बाद श्री गिरिराज धरण के दर्शन होते हैं। तो आप ये कर रहे हैं श्री गिरिराज जी के दर्शन, जो कि अपने आप में बहुत अद्भुत हैं। और ये ब्रज 84 कोस के वो स्थान हैं जहाँ पर हर व्यक्ति नहीं पहुँच पाता है। इनको लाला जी के नाम से भी जानते हैं। अब हनुमान जी के मंदिर में जाने के लिए बिल्कुल इसी के बराबर में एक ये जंगल के रास्ते से होकर ऊपर के लिए चले जाते हैं और दूसरा रास्ता मंदिर के आगे चल के आता है। तो हमें जल्दी पहुंचना था, तो हम जल्दी से जल्दी पहुंचकर आपको हनुमान जी के भी दर्शन कराते हैं। और ये हनुमान जी के दर्शन काफ़ी ऊंचे टीले पर बने हुए हैं, क्योंकि जब ये कुंड बना तो उसकी मिट्टी के ऊपर ये हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। तो अभी हम आपको करा रहे हैं श्री हनुमान जी के दर्शन। और ये मंदिर के ऊपर जो टीला बना हुआ है ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है। तो ये कर रहे हैं आप अद्भुत और बिल्कुल दिव्य दर्शन हनुमान जी के। ये देखें आप, कितने अद्भुत दर्शन आप
गोपाल कुंड से कर रहे हैं। जय हो वीर हनुमान जी की। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो श्रद्धालु हैं ये आ रहे हैं दर्शनों के लिए, लाइन लगाकर ये चल रहे हैं। और यहाँ से कुछ श्रद्धालु चले जाते हैं पैदल, तो कुछ चले जाते हैं ये बैटरी वाली ट्रियों के माध्यम से, कुछ श्रद्धालु कारों के माध्यम से जा रहे हैं। जिसको जैसी भी सुविधा है उसके हिसाब से सभी यात्रीगण काम्य वन में पहुंचेंगे। अब ये काम्य वन से कैसे पहुंचते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो तंबू हैं इनमें से यात्रीगण सभी जा चुके हैं। अब हम चलते हैं और आपको संपूर्ण डिग के दर्शन कराते हैं और इन तंबुओं के भी दर्शन कराते हैं। ब्रजभूमि भगवान श्री कृष्ण और उनकी शक्ति राधा रानी की लीला भूमि है। यह 84 कोस की परिधि में फैली हुई है। यहाँ पर राधा कृष्ण जी ने अनेकों लीलाएं और चमत्कारिक लीलाएं की हैं। सभी लीलाएं यहाँ के पर्वतों, कुंडों, वनों और यमुना तट आदि पर की गई हैं। पुराणों में ब्रजभूमि की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि रति कृष्ण ब्रज में आज भी नित्य विराजते हैं और उनके दर्शन करने के लिए निमित्त पूरे भारतवर्ष से समस्त तीर्थ यहाँ पर विराजमान चतुर्मास में रहते हैं। यही कारण है कि इस भूमि के दर्शन करने के लिए कोटि कोटि तीर्थ का फल प्राप्त होता है। ब्रजरज की आराधना करने से भगवान श्री नंद नंदन श्री वृषभानु नंदिनी के श्री चरणों के अनुराग की उत्पत्ति और प्रेम की बुद्धि होती है। साथ ही ब्रजमंडल में स्थित श्री कृष्ण लीलाएं क्षेत्रों के दर्शन मात्र से मन को अद्भुत सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए असंख्य रसिक भक्तजन इस समय परम पावन और दिव्य लीला भूमि में निवास करके प्रिया प्रियतम का अलौकिक साक्षात्कार करके अपना जीवन धन्य करते हैं। इस भूमि का कण कण राधा कृष्ण की पावन लीलाओं का साक्षी है। यही कारण है समूचे भारतवर्ष में यहाँ पर इस ब्रज मंडल के दर्शन करके उनकी पूजा करने के उद्देश्य से देश विदेश से तीर्थ यात्री यहाँ पर वर्ष भर आते रहते हैं। ब्रज 84 कोस में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अलावा हरियाणा के फरीदाबाद जिले की होडल तहसील और राजस्थान के भरतपुर जिले की डीग तहसील, काम्यवन तहसील का पूरा क्षेत्रफल आता है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के अंदर 1300 से अधिक गांव हैं, 1000 सरोवर हैं, 48 वन हैं, 24 कदम हैं और 24 कदम के खंडियां हैं, अनेकों पर्वत, यमुना जी के घाट और कई अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा वर्ष भर चलती रहती है, लेकिन ये दीपावली से होली तक के जो मौसम की अनुकूलता होती है उसके कारण से यहाँ पर इन पद यात्राओं में देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों से हजारों तीर्थ यात्री आते हैं और यहाँ इस सीमा की जो हमारी ब्रज की क्षेत्र की जो सीमा है उसकी संपूर्ण परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमा दो तरीके से होती है, एक होती है परिक्रमा और एक होती है यात्रा। तो जो अभी आप कर रहे हैं ये कर रहे हैं आप 84 कोस की यात्रा। 84 कोस की जो परिक्रमा होती है वो अधिक मास में लगती है, जिसमें लगभग 270 किलोमीटर की पूरे ब्रजमंडल की एक ही बार में परिक्रमा लगती है, जिसमें दर्शन बहुत कम होते हैं, जिनको ब्रजवासीगण लगभग 6 से 7 दिन में पूरी कर लेते हैं और जो बाहर के लोग होते हैं, एमपी के लोग होते हैं, वो लगभग 7 से 8 दिन में कर लेते हैं। और जो वैसे लोग होते हैं जैसे महाराष्ट्र की तरफ से, बॉम्बे की तरफ से और जो इस तरीके के लोग होते हैं जो शहरी में निवास करते हैं, वो लोग 10 से 15 दिन में इस यात्रा को बहुत ही आराम से कर लेते हैं। तो अभी जो यात्रा चल रही है ये यात्रा भी पैदल चल रही है। इस पैदल यात्रा के साथ में कुछ लोग ये बैटरी वाली गाड़ियों में चल रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, ये जो बैटरी वाली ट्रेनियाँ चल रही हैं इनमें चल रहे हैं, कुछ यात्रीगण पैदल ही चल रहे हैं। तो आज आपको समस्त यात्रियों को हम आपको दिखाते हैं। ये जो गाड़ी जा रही है इसमें टेंट का सामान भर के जा रहा है, जिससे आगे का जो तंबू लगाया जाएगा जिसको पाल कहते हैं वो यहाँ से
इन्हीं वाहनों के माध्यम से लगाया जाता है। ये श्री कृष्ण जी की ओत पोत वन उपवन कुंज निकुंज कुंड सरोवर और देवालय आदि के दर्शन करते हुए, इसके अलावा संत जियों के दर्शन करके, उनके प्रवचन सुन के उनको आज इस चीज का सौभाग्य प्राप्त होता है। पुराणों में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का बहुत ही विशेष महत्व कहा गया है। जैसे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को लगाने से, एक कदम पर चलने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये भी कहा गया है कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा 84 लाख योनियों के संकट को भी हर लेती है और उससे मुक्त भी कर देती है। शास्त्रों में ये भी कहा है कि इस परिक्रमा को करने वालों को एक कदम पर अश्वमेघ यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। साथ ही जो व्यक्ति इस परिक्रमा को लगाता है, उस व्यक्ति को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और गर्ग संहिता में तो ये भी कहा गया है कि एक बार नंदन श्री कृष्ण जी इस परिक्रमा को करने के लिए मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया यशोदा तुम कहाँ जा रही हो। दाऊ बाबा और इनको बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की और इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप वृद्धावस्था में कहाँ जाएंगे, तुम इस यात्रा पर मत जाओ। तब वसुदेव और उनके जिन्होंने लालन पालन किया था वो बोलते हैं मैया यशोदा और नंद बाबा के लाला, तो इस यात्रा को करेंगे क्योंकि हमने तेरे जन्म से पहले इस यात्रा को करने के लिए हमने मन्नत मांगी थी और वो मन्नत अब हमारी पूरी हो गई है, तो अब हम इस यात्रा को पूरी करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे मैया बाबा, मैं चारों धामन ने ब्रज में बुला लूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने के इतना कहते ही चारों धाम ब्रज में आकर विराजमान हो गए। तत्पश्चात यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने उनकी परिक्रमा की। तभी से ब्रज में 84 कोस की यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। यह परिक्रमा पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के द्वारा मथुरा के विश्राम घाट से और अन्य संप्रदायों के द्वारा वृंदावन से यमुना जी के पूजन से शुरू होती है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगभग वैसे तो 268 किलोमीटर की थी, लेकिन अब इसका और विस्तार हो गया है, जो कि लगभग अब 270 से 280 किलोमीटर के आसपास की हो गई है। इसकी जो अवधि है वो लगभग 20 से 45 दिन में पूरी होती है, अर्थात 168 मील की होती है। इसकी समय विधि अपने हिसाब से श्रद्धालु जो होते हैं वो अपने हिसाब से तय करते हैं। भजन गाते हुए, कीर्तन करते हुए, ब्रज के प्रमुख मंदिरों के दर्शन करते हुए समूचे ब्रज की बड़ी बड़ी श्रद्धा के साथ में यहाँ परिक्रमा करते हैं। और कुछ परिक्रमा शुल्क लेकर भी करते हैं, कुछ निःशुल्क भी निकाली जाती हैं। एक दिन में लगभग 10 से 12 किलोमीटर की परिक्रमा बहुत ही आराम से तय कर लेते हैं। तो अभी हम ये डीग में पहुंच चुके हैं और डीग में है लक्ष्मण जी का बहुत ही अद्भुत मंदिर। लेकिन आज हम आपको इस लक्ष्मण जी के दर्शन नहीं करा पाए हैं, क्योंकि ये परिक्रमा लक्ष्मण जी के दर्शन नहीं कर रही थी और आगे ही निकल गई। तो हम भी इस यात्रा के पीछे पीछे चल रहे थे, क्योंकि हमें गोपाल कुंड पर पहुंचना था। बहुत ही जल्दी हम गोपाल कुंड पहुंचने वाले हैं। तो इस ब्रज 84 कोस में पुराण कहता है कि पृथ्वी पर 66 अरब तीर्थ हैं और वे सभी चतुर्मास में ब्रज में आकर निवास करते हैं। यही वजह है कि ब्रज में यात्रा करने वाले इन दिनों में हजारों श्रद्धालु इस ब्रज में आ जाते हैं और अपना इसी ब्रज में निवास करते हैं, यहीं पर रहते हैं। ये परिक्रमा हमारी विश्राम घाट से प्रारंभ हुई, उसके बाद तालवन पहुंची, फिर कुमुदवन पहुंची, शांतनु कुंड पहुंची, सतोहा पहुंची, बहुला वन, राधा कृष्ण कुंड, गोवर्धन और अब ये काम्य वन पहुंचने वाली है। अब यहाँ पर काम्य वन में ये यात्रा 3 दिन रुकेगी और जतिपुरा में ये 4 दिन रुक के आई है। अब यहाँ पर साक्षी गोपाल मंदिर है, जल महल है, कुमोद वन है, चरण पहाड़ी है। काम्य वन के लगभग 84 कुंड हैं। काम्य वन में 84 मंदिर भी हैं, 84 कुंड भी हैं और ये 84 कोस की परिक्रमा वहीं से मानी जाती है। उसके बाद
ये परिक्रमा काम्यवन से बरसाना के लिए जाएगी, फिर नंदगांव जाएगी, जावट जाएगी, कोकला बन जाएगी, कोसी, शेरगढ़ और शेरगढ़ से चीरघाट, नौझील और श्री भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन। बेलवन के बाद ये यात्रा राया के लिए चली जाएगी। राय से आगे पहुंचने के बाद कबीर कुंड आएगा, कबीर कुंड से भोई कुंड है और बनखंडी शिव मंदिर है, दाऊ जी हैं, महाराज और महावन, ब्रह्मांड घाट, चिंताहरण महादेव, गोकुल, लोहवन। लोहवन के बाद ये परिक्रमा वापस पुनः अपने स्थान पर आ जाएगी। तो यहाँ पर वृंदावन में लगभग ये परिक्रमा 3 से 4 दिन रहती है, क्योंकि वृंदावन में अनेकों मंदिर हैं, लगभग 5500 मंदिर हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं गोपाल कुंड में। तो अभी हमने आपको पीछे गोपाल कुंड के करा दिए हैं दर्शन, लेकिन यहाँ की जो कथा है उसको थोड़ा सा आप और सुने। ब्रज 84 कोस की जो यात्रा होती है उसमें दर्शनीय स्थलों की भरमार है। पुराणों के अनुसार उनकी उपस्थिति अब कहीं कहीं रह गई है। प्राचीन उल्लेख के अनुसार यात्रा मार्ग में 12 वन हैं, 24 उपवन हैं, 4 कुंज हैं, 4 निकुंज हैं, बनखंडी हैं, 4 ओखर हैं, 4 पोखर हैं, 365 कुंड हैं, सरोवर हैं, 10 कूप हैं, बावरी हैं, 4 तट हैं, 4 बट हैं, 5 पहाड़ हैं और 33 झूला हैं। तो इस प्रकार से अनेकों स्थान हमारे ब्रज क्षेत्र में हैं। आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाखों में हमें प्यार मिल रहा है। अब आप इसको लाखों से करोड़ों में पहुंचाएं और करोड़ों से अरबों के लोगों के पास इसको शेयर करें। राधे श्याम, जय जय श्री राधे।